नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। गुड मॉर्निंग। धम्ममंगलम के 17 जून के सुबह के साधना सत्र में चल रहे पारमी के ऊपर धम्म प्रवचन को अनुवाद करने जा रहे हैं। तो आज की जो पारमी है वो है पेशेंस। पेशेंस माने खंती, संयम। भगवान बुद्ध कहते हैं कि पेशेंस इज द हाईएस्ट ऑस्टेरिटी प्रैक्टिसेस, मतलब संयम ही उच्चतम तपस्या है, प्रैक्टिस है। संयम में शांतता बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध ओवाड़ा पातिमुख में कहते हैं, खंती परम तपोतिखा, संयम ही सबसे बड़ी तपस्या है। उसके बाद निब्बानम परमम पदंती बुद्धा, निब्बान ही सबसे सुप्रीम है। समनो होती परम विहे त्यायंतो, जो बुरी तरह से पेश आता है वो भिक्खु नहीं है। उसी गाथा में आगे जाके है कि सब्ब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनम, मतलब कोई भी बुरे कर्म नहीं करना है, हमेशा कुशल कर्म ही करना है और चित्त को शुद्ध करना है। यही यही बुद्ध की शिक्षा है, यही बुद्ध का शासन है। उसके बाद अनुपवादो अनुपघातो पातिमोखे च संवरो मत्तानुयुक्ता च भक्तस्मिन् बन्धनञ्च संयम असनं अधिचित्ते च अयोगो एतन बुद्धान शासनम। किसी का भी अपमान नहीं करना है, किसी को हानि नहीं पहुंचाना है और संयमित रूप से विनय का पालन करना है। खाते वक्त संयम रखना है और एकांतवास में रहना है और जो हमेशा इस चित्त को विकसित करने के प्रयास में लगे रहना है। तो यही बुद्ध की शिक्षा है, यही बुद्ध का शासन है। तो इन सब में संयम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो संयम मतलब क्या कि दुख जब दुख आता है तो उस समय पर शांतता प्रस्तावित करना और दुख से दूर हो जाना। जब हमारे मन में दुख आता है तो हम दुर्गति में चले जाते हैं और मन में बहुत सारे दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं, अशांतता होती है, हम असंयमित होते हैं, आसक्ति आती है। तो संयम मतलब क्या कि शांतता प्रस्तापित करने के लिए थोड़ा समय लेना। जहाँ पे भी संयम है वहाँ पे शांतता और स्थिरता रहती है। तो पेशेंस पेशेंस मतलब संयम मतलब कि एक जगह पे स्थिर रहना, एक जगह पे स्थिर रहने की जो क्षमता है, ठीक है, सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं बट मानसिक तौर पे, उसी को संयम बोलते हैं। संयम हमें चीजें जैसी है वैसी दिखाना शुरुआत कर देती है। जैसे जब कोई दुखद घटना हमारे साथ होती है तो मन एक जगह से दूसरी जगह पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना स्टार्ट कर देता है। तो जब हमारे मन में दुर्गुण उत्पन्न होते हैं तो ये मन मन का जो ये जर्नी है, ये जो प्रवास है वो चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि
मन असंयमित रहता है। तो जब हम संयम उसमें लाते हैं तो मन अस्थिर नहीं रहता है, क्योंकि वो स्थिर हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं, आप जब मेडिटेट करते हैं तो कभी ईचिंग होती है, खुजली होती है, तो अनकंफर्टेबल फील होता है। तो आप उसको यू स्टार्ट ईचिंग, खुजली कर देते हैं। कि कभी अगर कोई वेदना होती है तो वो अनकंफर्टेबल होता है, तो हम थोड़ा सा शरीर को हिला देते हैं। तो ये एकाग्रता की प्रैक्टिस नहीं है। पर अगर आप ये इसको इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो ये चीज़ें बस आती है और जाती है। दे आर जस्ट लाइक अनवांटेड गेस्ट। जैसे कि आपको पता है, वो जो पार्सल बॉय रहता है आपके घर में, जो पार्सल लेके आता है, या डिलीवरी बॉय रहता है, तो वो आपके दरवाजे पे नॉक करता है। पर अगर आपने उसको देखा नहीं और आपने अगर दरवाज़ा खोला नहीं, तो अ, वो पार्सल बॉय चला जाता है। वैसे ही सेम वे हमें हमें जब ऐसी वेदनाएं उत्पन्न होती है तो हमें संयम के साथ उसको फेस करना है। तो जब हम संयम अप्लाई करते हैं तो हम थोड़ा सा वक्त लेते हैं अपने मन को स्थिर करने के लिए। तो ये मन का जो जर्नी है, मन का जो मूवमेंट है, उसको रोकने के लिए हमको संयम चाहिए। संयम में संतुष्टि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संयम में शांतता, स्थिरता और संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। तो ये संयम हमें हर जगह पे यूज़ करना है। जहाँ जैसे कि जहाँ पे अगर लोभ उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे संयम उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोभ में असंतुष्टता होती है। असंतुष्टता लोभ का एक फैक्टर होता है। तो क्योंकि हमने संतुष्टता प्रैक्टिस नहीं की है, कल्टीवेट नहीं की है, उसकी जगह पे असंतुष्टता प्रैक्टिस की है, तो जब लोभ उत्पन्न होता है तो उस वक्त संतुष्टता सक्रिय नहीं हो पाती है, क्योंकि हमें असंतुष्टता ज़्यादा है। इसीलिए जब लोभ उत्पन्न होता है तो हमारा मन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना स्टार्ट हो जाता है। रेस्टलेसनेस रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे और पैसे चाहिए, मुझे और ज़्यादा चाहिए। तो संतुष्टता मतलब क्या? कि अपने पास जितना है उतने में खुश रहना। संतुष्टता लोभ को सक्रिय नहीं होने देती। तो इसमें क्या होता है कि जब लोभ उत्पन्न होता है हमारे मन में, तो मन की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, मन का प्रवास स्टार्ट हो जाता है दुख की तरफ। इवन सुख भी दुख ही है, ये भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं नहीं कहता। जब आप सुखद संवेदनाओं का आनंद लेते हैं, ठीक है, और मैं इंद्रिय सुख की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई किसी भी तरह की सुखद संवेदना हो, जैसे कि जाना में हैप्पीनेस एक फैक्टर होता है, तो यहाँ पे भी मन का मूवमेंट होता है। तो ये मन की जो मूवमेंट है, मन का जो प्रवास है, वही सफरिंग है, वही दुख है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब आप निब्बान तक पहुंच जाते हैं, तभी ये मन का प्रवास पूरी तरह से रुक जाता है, थम जाता है। तो संतुष्टता में क्या होता है कि हम एक जगह पे स्थिर हो जाते हैं, तो वहाँ पे शांतता निर्माण होती है। और शांतता में कोई भी
मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि पीस जो है वो कंसंट्रेशन के डेवलपमेंट के लिए एक फैक्टर है, उसको मदद करता है। तो पीस पीस में एकाग्रता का एक फैक्टर होता है, पर कुछ भी नहीं करना और एक जगह पे स्थिर रहना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। इसीलिए जहाँ पे भी लोभ उत्पन्न होता है, वहाँ पे संतुष्टता लाना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भगवान बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताया है उसको छोड़ के अगर आप सांसारिक मार्ग अपनाते हैं, जो कि लोभ द्वेष और मोह से भरा हुआ है, तो श्योर है कि आपके जीवन में जीवन भर आप इस दुख से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। क्योंकि हमेशा ये मन का मूवमेंट होते रहता है, तो कभी रुकता नहीं है। और ये मन के मूवमेंट को ऊर्जा कौन देता है? तृष्णा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तक आप इस अ, जब तक तृष्णा रहेगी तब तक जन्म होते रहेगा। अगर आपको संयम विकसित करना है तो इम्पोर्टेंट है कि संतुष्टता लानी पड़ेगी। मेरी ही केस देख लेते हैं, जैसे कि मुझे मुझे गैजेट्स बहुत पसंद है। तो जब भी गैजेट्स की कोई न्यूज़ आती है कि ये अपग्रेड करना है, तो क्या होता है कि मन उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देता है। जो भी न्यूज़ आती है उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देता है कि ये चाहिए वो चाहिए, ये कैसे ले सकता हूँ, ये मुझे कैसे मिल सकता है। कभी कभी हमारे पास चीज़ें पर्याप्त भी होती है, फिर भी हम नई चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे असंतुष्टता होती है। हम अनावश्यक चीज़ों पे पैसे खर्च कर देते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास पैसे हैं। अब पैसा हमें आज़ादी देता है कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं, पर एक्चुअली ये आज़ादी नहीं है, ये कैद है। हमें लगता है कि ये सुख है। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम अच्छी बात है, अच्छा घर होना, अच्छे कपड़े होना, अच्छा खाना होना, हमें कहीं पे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम यू आर द रिचेस्ट पर्सन, क्योंकि आपके पास शांतता भी है। ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे अमीर कौन होता है? कोई बाहर नहीं है जिसके पास पैसा है। अमीर कौन है? कि जिसके पास पर्याप्त है, चीजें पर्याप्त है और वो शांत भी है। जिसके पास संतुष्टता है वही सबसे रिचेस्ट पर्सन होता है। आप द्वेष में भी देखिए, द्वेष में क्रोध उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो उसकी वजह से हृदय में, हार्ट में एक जलन सी होती है। आप देखिए कि जब आप में क्रोध उत्पन्न होता है तो आप खुद का हार्ट चेक कीजिए, एक एक जलन महसूस होती है। अच्छा लगता है क्या वो? नहीं लगता है, राइट? तो हमें क्या करना है, जब जब भी क्रोध उत्पन्न होता है तो वहाँ पे पेशेंस लाना है, संयम लाना है। हमें उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना है, रिप्लाई नहीं देना है। जब हम संयम अप्लाई करते हैं तो हम समय लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शांतता उत्पन्न होती है। देखिए, जब भी कोई हम पे अ, हमारे साथ क्रोध से बात कर रहा है, क्रोध से पेश आ रहा है, तो हमें भी नेचुरली क्रोध उत्पन्न होता है। पर अगर हम वहाँ पे संयम अप्लाई करें तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है। जो भी 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 5 सेकंड, तो उसकी वजह से क्या होता है कि
क्रोध तो उत्पन्न होता है, पर ऑटोमेटिकली वो उसका अंत भी हो जाता है, क्योंकि ये नैसर्गिक सिद्धांत है। जब सिंपल है, जब जब आप में क्रोध अगर उत्पन्न होता है तो आप एक घड़ी लीजिए और देखिए कि ये क्रोध कितने टाइम तक रहता है। ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, पर पर कुछ लोग होते हैं जो इसको पूरे जीवन भर पकड़ के रहते हैं। वो मूर्खता है। जो चीज़ जा रही है उसको रोकने की कोशिश करना, तो वो क्या है? वो मूर्खता ही है। अगर अगर आप किसी झरने के पास जाते हैं तो झरने में पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, और अगर आप उसके पास जाके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये पानी नीचे से ऊपर जाना चाहिए, तो पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि ये नेचुरल लॉ के खिलाफ है, विरुद्ध में है। हम नैसर्गिक नियम के विरुद्ध में नहीं जा सकते। जो भी निसर्ग नियम है उसके विरुद्ध में नहीं जा सकते। तो जहाँ पे भी क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, वहाँ पे क्या करना है? समय लेना है थोड़ा सा। मतलब पेशेंस, संयम प्रैक्टिस करना है, शांतता प्रैक्टिस करना है। जहाँ पे भी लोभ उत्पन्न हो रहा है वहाँ पे संतुष्टता प्रैक्टिस करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे भी क्रोध उत्पन्न हो रहा है वहाँ पे मैत्री ही काम करती है, वहाँ पे मैत्री ही उत्पन्न करना है। संयम में क्या होता है कि शांतता और स्थिरता उत्पन्न होती है। तो ज, हमने जो भी मित्रता की प्रैक्टिस की है, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली आपके मन में निर्माण हो जाती है। आपके मन को शांत करने के लिए, उसको मदद करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली माइंड जो है, मन जो है, वो शांत होना शुरू हो जाता है। तो संयम में चीजें जैसी है वैसी देखना शुरू हो जाता है। आप देख पाते हैं कि जो भी ये जो चीजें है, जो भी घटनाएं घट रही है, वो नाशवंत है। और जो चीजें नाशवंत है उसके पीछे भागना नहीं है। लोभ उत्पन्न हो रहा है और उसका अंत है। द्वेष उत्पन्न हो रहा है, उसका अंत है। और ये जो भी उत्पन्न हो रहा है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जो भी चीज़ें उत्पन्न हो रही है वो अनकंट्रोल्ड है। यहाँ पे कोई मैं नहीं है। और जहाँ पे मैं नहीं है वहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें उत्पन्न होके अंत हो जाते हैं। जो भी घटनाएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उसको शुरुआत है और अंत है। ये दुख है। क्यों? क्योंकि इसमें मन की मूवमेंट है, मन प्रवास कर रहा है, एक जगह पे दूसरी जगह पे जा रहा है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि पेशेंस में, संयम में सहनशीलता वेरी इंपॉर्टेंट। सहनशीलता ही एक प्रबल मन का प्रतीक होता है। ये किसी दुर्बल व्यक्ति के लिए नहीं है। दुर्बल व्यक्ति लोभ, द्वेष और मोह के जाल में फंस जाता है। दुर्बलता जो होती है वो मन को अस्थिर कर देती है। दुर्बलता में मन अस्थिर रहता है। आप खुद चेक कीजिए। जब जब आप ध्यान करके उठते हैं तो 5-10 मिनट के लिए बहुत शांतता रहती है। तो आप इमेजिन कीजिए अगर ऐसी शांतता 24 घंटे आपके साथ हो तो कितना अच्छा हो जाएगा। पर आप ऐसा मत कीजिए कि ये प्रवचन सुनने के बाद नहीं नहीं मुझे ऐसी शांतता ही चाहिए, बस ऐसे स्थिरता चाहिए। ऐसा मत कीजिएगा। वो नेचुरली आना चाहिए। हमको उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, चिंतन करना है।
ठीक है, उसको मतलब बल नहीं लगाना है, जोर नहीं लगाना है कि मुझे ऐसी स्थिरता चाहिए, स्थिरता चाहिए। ये क्या है? ये लोभ है। उसको अगर हम फोर्सफुली कर रहे हैं तो ये लोभ है। फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं, उसको नेचुरली आने देना है। संयम में साहस, धैर्य एक फैक्टर है। आपको वो ऐड पता है कि डर के आगे जीत होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी जीतना होता है वहाँ पे धैर्य, साहस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धैर्य, धीर, पेशेंस। धैर्य, धैर्य क्या करता है कि मन को स्थिर करता है। हम उस पे प्रतिक्रिया नहीं करते। देखिए, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और पर हमें अगर भय है कि पता नहीं क्या होगा, हमें नुकसान हो गया तो, मैं मर गया तो उसकी वजह से हम उस पे एक्ट नहीं करते। तो करेज जो है, धैर्य जो है, वो संयम, संयम की वजह से धैर्य निर्माण होता है। आप YouTube पे देख सकते हैं कि जब कोई हाथी आप पे अटैक करता है, ठीक है, तो आपको उससे बचना है, तो वहाँ पे आपको स्थिरता और धैर्य ही काम आता है। अगर आप अस्थिर हो गए और आपने भागना चालू कर दिया, तो वो हाथी भी, मतलब हाथी बहुत पावरफुल होता है। ह्यूमन माइंड, आपके मन को वो जानने में बहुत सक्षम होता है। तो अगर आप भागना चालू कर देंगे तो हाथी भी आपके पीछे भागना चालू कर देगा और आपको मार देगा। तो पर अगर उस टाइम आपने धैर्य दिखाया और स्थिर रहे, तो वो हाथी, वो हमलावर हाथी जो है वो भी उसी जगह पे रुक जाता है। सेम वे, सेम वे मारा और हमारे दुर्गुण जो है, जहाँ पे हमारा मन स्थिर होता है, मारा कभी भी हम पे हमला नहीं कर सकता। वो बिल्कुल एक हारे हुए शत्रु की तरह अपना अ, मान नीचे करके वो चला जाता है। वैसे ही जहाँ पे भी धैर्य होता है वहाँ पे कोई भी दुर्गुण नहीं होता। तो इसीलिए संयम डेवलप करना है। सुख में संतुष्टता और संयम डेवलप करना है, दुख में संतुष्टता और संयम डेवलप करना है, फेम, प्रसिद्धि में संयम डेवलप करना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे भी प्रशंसा होती है, प्रशंसा गर्व के लिए अन्न है। जहाँ पे भी गर्व है वहाँ पे मैं उत्पन्न होता है। और ये जो मैं है वो एक राजा की तरह आपके मन में बैठे रहता है और आपको ऑर्डर देते रहता है, ये करो, वो करो। और ये हर एक ऑर्डर जो है वो आपको दुख की तरफ लेके जाता है। तो पहले ये मैं को कम करना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर किसी, कोई आप पे दोष लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, तो वहाँ पे भी संयम प्रैक्टिस करना है। भगवान बुद्ध ने हमेशा संयम प्रैक्टिस की है। कितने बार उन पे आरोप लगाए गए हैं, पर भगवान बुद्ध ने कभी प्रतिक्रिया नहीं की। उसी तरह हमें भी काम करना है। इसी इसी संयम को हर जगह पे यूज करना है, लाभ हो, हानि हो, ठीक है। हम खुद को इस दुख से बचाना है। तो अगर जहाँ पे भी लाभ होती है या हानि होती है वहाँ पे लोभ होता है, तो हमें इस सिचुएशन में संयम लाना है और खुद को
ये जो 8 जो लोक धर्म होते हैं, इनसे खुद को बचाना है। ये जो 8 जो लोक धर्म है, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, यश अपयश, इन सारी चीजों में हमें संयम को अप्लाई करना है। संयम हमारे मन की जो क्षमता है, संयम हमारे मन को देखने की क्षमता को डेवलप करता है। जब भी हर जगह पे हम संयम अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि अ, अ, हम जब शील पालन करते हैं तो पानाति पाता हो गया। जैसे हम मुझे मुझे किसी को मारना है, पर हम संयम लाते हैं तो जो द्वेष है वो नष्ट हो जाता है। अधीन दाना, उसमें लोभ होता है, संयम लाते हैं तो वो लोभ नष्ट हो जाता है। कामिसु मिच्छाचारा, इसमें वासना होती है तो संयम लाते हैं तो वो वासना कम हो जाती है। वासना क्या करती है, जो प्रज्ञा की जो प्रक्रिया होती है उसको वो नष्ट कर देती है। प्रज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रज्ञा ही हमें असीम शांतता तक लेके जा सकती है। तो यहाँ पे संयम लाना है। मूसावादा हो गया, चीट नहीं करना है किसी को, संतुष्टता लानी है। इस संतुष्टता से लोभ द्वेष और मोह कम हो जाते हैं। जैसे कि कोई, अगर हम में लोभ द्वेष और मोह है और कोई पूछे कि तुमने चोरी की क्या, अगर चोरी की है और कोई पूछे चोरी की क्या, तो कहते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि लोभ और आसक्ति है। तुमने खून किया है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इस इस ये जो जीवन है उसकी आसक्ति है। तो ये लोभ और आसक्ति की वजह से ही हम झूठ बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो व्यक्ति सारे शील तोड़ सकता है। इसीलिए मूसावादा जो है वो बहुत पावरफुल और बहुत ही सुंदर शील है। तो जब जब हम शील का पालन करते हैं, जब ये मूसावादा इस शील का हम जब पालन करते हैं, तो जो कोई भी इस शील का पालन कर रहा है तो हमें उसके प्रति एक सुरक्षित हम महसूस करते हैं जब भी हम उसके साथ होते हैं, कि ये व्यक्ति कोई भी बुरी चीज़ नहीं करेगा, ये हमें चीट नहीं करेगा। तो हमें एक सुरक्षित महसूस होता है। वैसे ही सूरा में रहा हुआ उसमें इसमें मोह होता है। तो पेशेंस अप्लाई करने से ये मोह कम हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो संयम बहुत ही पावरफुल है। तो इस संयम को हर जगह पे हमको अप्लाई करना है और हमारी क्षमता के हिसाब से इसको प्रैक्टिस करना है। और अगर ये हमारी क्षमता के परे है तो दुखी नहीं होना है, धीरे धीरे इसको जानने की कोशिश करना है और इसको प्रैक्टिस करना है। और ये जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है इसको यूज़ करना है। इसको केवल याद करके, वाद विवाद में यूज़ करके या शो ऑफ करने के लिए कि मुझे ये पता है तुम्हें ये नहीं पता है, इसके लिए यूज़ नहीं करना है। तो पेशेंस बहुत ही पावरफुल है। तो इसको हर जगह, पेशेंस को हर जगह पे यूज़ करना है, हर मोमेंट में यूज़ करना है। तो इसी जगह पे मैं अंत करता हूँ। धन्यवाद।